जितने यूनिट्स देंगे उतने ही वापस मिलेंगे। नेपरा का पुराने सोलर सार्फिन के साथ नेट मीटरिंग मुआहदे बरकरार रखने का फैसला। नए कवानीन लागू नहीं किए जाएंगे। नेपरा ने सोलर रेगुलेशन 2026 से मुतालिक नया मुसव्वदा जारी कर दिया। सोलर सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दी। नेपरा के मुताबिक नेट मीटरिंग के मौजूदा मुआहदे अपनी मुद्दत पूरी होने तक बरकरार रहेंगे। नए नेट मीटरिंग कवानीन सिर्फ नए सार्फिन पर लागू होंगे। नेपरा की मुजव्वज़ा तरमीम 9 फरवरी 2026 से मौसर समझी जाएगी। IMF की एक और शर्त मंजूर। मुतवस्सित तबका गैस और बिजली के बिलों में सब्सिडी से महरूम। सब्सिडी अब सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैटेगरी के अफराद को ही मिलेगी। सब्सिडी कैश में मिलेगी, बिल पूरा वसूल किया जाएगा। पावर डिवीजन ने प्लान बना लिया। IMF को आगाह कर दिया गया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक गैस सेक्टर की क्रॉस सब्सिडी 225 अरब रुपए है। बानी पीटीआई की दाएं आंख की बिनाई में बेहतरी, सोजन में नुमाया कमी। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट पर मुआयना करने वाले डॉक्टर्स के दस्तखत मौजूद। मेडिकल टीम का बानी के इलाज के हवाले से इजहार इत्मीनान। 15 फरवरी को 2 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई का मुआयना किया। दाएं आंख की सोजन 550 से कम होकर 350 हो गई, जो बेहतरी की अलामत है। दाएं आंख की बिनाई एनए के बगैर 6/24 पार्शल है। बाएं आंख की बिनाई 6/9 है। एनए के साथ दाएं आंख की बिनाई 72 होकर 6/9 हो गई और बाएं आंख की बिनाई मुकम्मल 6/6 है। रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया। डॉक्टर्स ने बानी की सेहत पर ब्रीफिंग दी। ज़ाती मौलजीन को भी फ़ोन पर तफसीलात से आगाह किया गया। सियासी कायदीन और ज़ाती मौलजीन ने मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट और अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानियों पर इत्मीनान का इजहार। बानी पीटीआई की दायर 3 फौजदारी दरख्वास्तें निपटा दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर और सुपरिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट्स में कैदी की रिहाइश, खुराक, सेल की हालत, तिबी मुआयने और सिक्योरिटी इंतजाम छली बख्श पाए गए। बानी पीटीआई ने मुयस्सर सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार को कोई शिकायत हो तो मुनासिब फोरम हाई कोर्ट है, जहां उनकी अपील ज़ेर इल्तवा है। बानी पीटीआई की एक आंख में बिनाई ऐनक लगाकर 70%, दूसरी की बिनाई 6/6 है। तिब्बी टीम ने बानी पीटीआई के इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अपोजिशन रहनुमा और बानी के ज़ाती मौलजीन को तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का शेखपुरा बार एसोसिएशन फिरोजवाला की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब। कहा, मोटरवेज और GT रोड्स की बंदिश गैर आइनी इकदाम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सड़कें बंद करने का काम ना रोका तो वफाक खुद फैसला करेगा। अपोजिशन आइन और कानून की पासदारी करे। मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम अशद ज़रूरी है। हम सब ने मिलकर इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना है। बानी की सेहत ठीक है, ये पीटीआई वालों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अपोजिशन लीडर तब्दील कर लिए, वज़ीर आला तब्दील करके देख लिया। अब उनके पास हमदर्दी कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। इलाज क्या करना है, अद्वियात कौन सी देनी है, ये फैसला डॉक्टरों ने करना है। 40 बरस के बाद इतनी अच्छी नज़र किसी की नहीं होती जितनी बानी पीटीआई की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अडियाला जेल इंतजामिया का हमसे कोई राब्ता नहीं है। तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। बानी का बेहतरीन इलाज होना चाहिए। मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। बातचीत का मैंडेट महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। Pakistan and Austria have long-standing friendly relations. The government of Pakistan, led by Humble Soul, along with the provincial government of Pakistan, are working together to promote IT-led education in Pakistan, vocational training, technical training, and as I speak, in all the provinces of Pakistan and at the federal level, these initiatives
are being rolled out day in and day out. पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल, ऑस्ट्रिया की बिजनेस कम्युनिटी को सरमायाकारी की दावत देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ दो तरफा ताउन पर तफसीली, तामीरी और अहम गुफ्तगू हुई। तवानाई और कानकुनी में ऑस्ट्रिया का ताउन अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा, सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर IT की तालीम और तरबियत पर काम कर रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल बहुत बासलाहियत है। मईशत का इन्हिसार ज़राअत पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन चांसलरी वियना में इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रियन चांसलर से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया ने दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। तजारत, सरमायाकारी और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने अमन व सलामती, तनाज़ात के पुरान हाल, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ से मुतालिक मसाइल के हल में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार पर इत्तफाक किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अबूधाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी सलामती के मशीर से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी ताउन की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में UAE की तवील मुद्दती सरमायाकारी और मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, यह ताउन दोनों बरादर ममालिक के दरमियान गहरे तारीख़ी ताल्लुकात का आगाज़ है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार है, ज़बान पे गाली है, बच्चों के जहनों में तशद्दुद से मोहब्बत भरी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है सड़कें बंद करो, टायर्स जलाओ, अस्पताल बंद करो, रोजगार बंद करो, दुकानें बंद करो। पंजाब के बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप है। पाकिस्तानी होने के नाते मुझे बहुत अफसोस है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से पंजाब के अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रास्ते बंद करने से सिंध के जो मरीज़ हैं वो इलाज से महरूम नहीं होते। कल इन्होंने रास्ते बंद किए, 10 लोग जो एम्बुलेंसेज में थे अस्पतालों की तरफ जा रहे थे, रास्ता ना मिलने की वजह से, बर वक्त इलाज ना होने की वजह से वो बेचारे जान से हाथ धो बैठे। इधर होनहार, उधर इंतशार, इधर हाथों में लैपटॉप और स्कॉलरशिप, उधर हाथों में हथियार। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तरक्की का पता ही नहीं, वो आज भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीदी निस्तर। गुजरात यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। कहा, इक़्तिदार किसी एक के पास नहीं रहता, मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता है। हमने कभी भी नहीं सोचा कि उसका TV और AC हटवा दें, झूठ, फितने, जलाओ घिराव को उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद होने से पंजाब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहा कि मुल्क की बका जनजी के हाथों में है, मुल्क की बागडोर आप नहीं संभालनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने खैबर पख्तूनख्वा में जिंदगी का पहिया रोक दिया। सड़कों पर गाड़ियां फंस गई, अवाम ख्वार, एम्बुलेंसेज को भी रास्ता नहीं मिल रहा, मरीजों की हालत बिगड़ने लगी, मरीज सड़कों पर ही बेबसी की हालत में फंस गए। ट्रैफिक पुलिस दिखाई दे रही है, न ही इंतजामिया की जानिब से कोई फौरी इक़दाम नजर आ रहे हैं। लोग अपने रोजमर्रा के कामों से भी महरूम हो गए। कारोबार ठप और ज़रूरी अशिया की कमी के बायस बाजारों में भी हालात बुरे हो गए। स्कूल्स और दफातर भी बंद करना पड़ गए। तहरीक इंसाफ का चौथे रोज भी पार्लियामेंट हाउस में धरना। महमूद अचकजई, अलामा नासिर अब्बास, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर अरकान शरीक। ऑपोजिशन के बानी PTI से फैमिली की मुलाकात और ज़ाती मॉलेज के जरिए बानी के इलाज कराने की मुतालबात। तहरीक इंसाफ के अरकान का खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरना खत्म। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर वापस चले गए। सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया।
हलीमा खान के 26 नवंबर के एहतजाज केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हलीमा खान बानी PTI के तिब्बी मुआयने के हवाले से मसरूफ़ हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल पहले ही ताख़ीर का शिकार है। गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह नहीं। मुलजिमा की गैर जिम्मेदारी की वजह से गवाहान को 37 मरतबा पेश होना पड़ा। और इसमें जो एनुअल लॉसेस हैं रियासती अदारों के जिन्होंने ये लॉसेस डिक्लेयर किए हैं, ये डिक्लाइन हो रहे हैं ओवर द लास्ट 3 कंसेक्टिव ईयर्स। तो 2023 में ये 905 बिलियन थे एग्रीगेट लॉसेस। ये रकम आ गई 851 बिलियन पे 24 में फिस्कल ईयर में, और पिछले साल ये 832 बिलियन की ये नंबर है। सरकारी मलकियती इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी लाना हमारी तरजीह है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरकारी मलकियती इदारों से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा 3 साल से खसारे कम हुए, कुछ कंपनियों के मुनाफे में कमी हुई है। हर शुबे में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शुबों में इस्लाहात मुतारिफ करवा रहे हैं। तमाम मुआशी इशारिये मस्बत रुझान ज़ाहिर कर रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की श्रीलंका के वजीर खेल सुनील कुमारा से मुलाकात। क्रिकेट समेत दीगर खेलों के फ़रोग के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन वजीर खेल को पाकिस्तान के दौरे की दावत। कहा पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात में गर्म जोशी आ रही है। क्रिकेट और दीगर खेलों के जरिए बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। एक तरफ रमज़ान पैकेज, दूसरी तरफ महंगाई का तोहफा। पीपल्स पार्टी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बरहम। हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को बेरोजगारी, महंगाई और मुआशी बहरान के खात्मे का मशवरा। शाज़ी अमरी का कहना है कि अवाम पर महंगाई का पेट्रोल बम गिराया गया, ये किसी कीमत पर कबूल नहीं है। पेट्रोल और डीजल महंगा करके अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे का रास्ता हमवार किया गया। गरीब, मेहनत कश और मुतवस्सत तबका शदीद मुतासिर होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराया 3% बढ़ाने का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस मलिक शहजादावान का कहना है कि हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को दीवार से लगाना चाहती है। वादों पर अमल न किया गया तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। उधर डीजल महंगा होने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा का लदम करार देने की इस्तदा। गुल प्लाजा के दरवाजे बंद थे या खुले? क्या जयवकुआ पर एम्बुलेंसेज मौजूद थीं? किस चीज़ से आग बुझाई जा रही थी? सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से सवालात। जाँ बहक शहरी आरिफ के वालिद हफीज़ ने कहा कि फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद था, पानी की किल्लत थी। 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आया। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह शुरू किया गया। अगबी हिस्से में धुएं की वजह से रेस्क्यू वाले अंदर नहीं जा सकते थे। जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि हमें शहादतों का अफसोस है। ट्रिब्यूनल का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम है। बानी के मामले पर सियासत और तनकीद नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी बिला तफरीक हर इलाके में काम करना चाहती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में बिजली का मसला संगीन है। बिजली के ब्रेकडाउन से पानी की सप्लाई मुअत्तल होती है। पंपिंग स्टेशंस को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करना होगा कि इलेक्ट्रिक शहर और सूबे की हुकूमत को जवाब दे। नहीं, वफाक में बैठे MQM के लोग हमारी मदद करें।